और उस समय मैंने जेब में से जो पहला नोट निकला उनको थमा दिया। 500 रुपए का नोट निकला, मैंने उनको दे दिया। और इतनी सी देर में ना वो बुजुर्ग आदमी रोने लग गए। अपना खुद का संविधान लिखोगे, अपना फैमिली का संविधान लिखोगे, अपनी जिंदगी का संविधान लिखोगे, अपनी कंपनी का संविधान लिखोगे, तब जाके आप लेगेसी क्रिएट कर पाओगे। आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी लाखों लोग आपको सैल्यूट मारेंगे। डिसिप्लिन टू थिंक वर्ल्ड क्लास। आपके माइंड में थॉट आए कि यार 4 दोस्त जा रहे हैं और 4 दोस्त जा रहे हैं, अब चाय पीने वाले के यहां बैठ गए, अरे यार आज बिल कौन देगा। ये थॉट आया, ये लोकल क्लास थॉट है, मिडिल क्लास थॉट है। पहला ही पर्स निकालो और वर्ल्ड क्लास थॉट, बिल मैं दूंगा। और 50 बार चाय पिए कोई दोस्त, 50 बार बिल मैं दूंगा। हाँ, अगर आप लोगों के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो एक बार बात कर लोगे, भाई एक बार मैं एक बार तू। लेकिन अगर फिर भी सबके मनों में खिंचाव है तो सबसे पहले मेरा हाथ निकलना चाहिए। अगर आपने कहीं गाड़ी पार्क करी है तो पहले ही 50 रुपए 100 रुपए निकल गए जेब से और पार्किंग वाले को तुरंत दे दिए, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है अगर आप कहीं गाड़ी लगा रहे हो, वो पीछे की तरफ आपको खींच रहा है, गाड़ी बता रहा है, तो तुरंत आपने हेल्प कर दिया। दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, डिसिप्लिन टू बी वर्ल्ड क्लास। एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक जगह नाश्ता कर रहा था, मेरा प्रोग्राम था पूना में, तो मैं प्रोग्राम के वेन्यू पे जा रहा था। रास्ते में भूख लगी, सुबह सुबह घर पे कोई था नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं था और प्रोग्राम में थोड़ा टाइम था। मैं एक रेस्टोरेंट पे रुका, नाश्ता किया, नाश्ता करके वापस गाड़ी में आके बैठा तो एक बुजुर्ग आदमी बैठे, बुजुर्ग आदमी आए और मेरे को बोला, बेटा मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। उस दिन अब मैं प्रोग्राम में जा रहा था तो मैंने मेरे टीचर से एक चीज़ सीखी, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। क्या बोला? रैंडमली कुछ अच्छा कर दो जिससे काइंडनेस हो जाए। और उस समय मैंने जेब में से जो पहला नोट निकला उनको थमा दिया। 500 रुपए का नोट निकला, मैंने उनको दे दिया। और इतनी सी देर में ना वो बुजुर्ग आदमी रोने लग गए, बहुत रोए वो। मैंने कहा, अंकल रो क्यों रहे हो? बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, महाराष्ट्र में ना एक पालकी निकलती है, तो वो एक जगह से काफ़ी गांव के लोग पैदल चल के पंढरपुर जाते हैं, विट्ठल रुक्मणी के मंदिर। तो काफ़ी किलोमीटर पैदल चलते हैं, 100 200 200 300 300 500 500 किलोमीटर लोग पैदल से चल के आते हैं। बोले, बेटा मैं पालकी में आया था और मेरे साथ वाले चले गए सब, मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं है, तो इसीलिए मैं 2 दिन से पैसे अरेंज कर रहा था, बस का किराया, और तूने एक ही आदमी ने मेरा पूरा किराया की टेंशन मिटा दी, जबकि मैं 2 दिन से भीख मांग रहा था, मेरे 100-200 रुपए भी इकट्ठे नहीं हुए। एंड वो बहुत रोए, लेकिन उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के ना आशीर्वाद दिया मुझे कि मैं जाऊंगा ना वापस तो हमारे वहाँ सबसे फेमस गजानंद का मंदिर है, उसमें तेरे लिए बहुत प्रार्थना करूंगा और तू भी उधर गजानंद के मंदिर आके जाना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब सुनिए, गए 500 रुपए, लेकिन जो आशीर्वाद मिला वो आज तक याद है ना। अगर ये वाला डिसिप्लिन नहीं होना तो आदमी से कभी 500 रुपए जेब से निकल ही नहीं सकते। हमारे कई प्रोग्राम होते हैं और हर आदमी फ्री सारे प्रोग्राम अटेंड करेगा, और जहां पे हम कहते हैं पेड 5,000 10,000 का प्रोग्राम ले लो, लोकल क्लास थॉट, मैं तो फ्री का लूंगा, मैं तो फ्री का खाऊंगा। आपको पता है जितने भी धर्म गुरु हैं उनको सुनना एक बार, वो कहेंगे अगर तुम कहीं तीर्थ यात्रा करके आ रहे हो ना तो किसी के घर का भोजन मत कर लेना। बोले जैसे ही तुमने वहां का भोजन लिया, सारे तीर्थ यात्रा के पुण्य तुमने उधर दे दिए। तुम फ्री लेके बड़े खुश हो जाओगे, लेकिन वर्ल्ड क्लास थॉट ये है कि हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है कि किसी ने शादी का कार्ड दिया तो उधर खा के जरूर आना, लेकिन आंधली जरूर दे के आना। एम आई राइट और रॉन्ग? हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि किसी के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाना, वो तुम्हें कुछ खिलाए ना खिलाए, तुम जरूर कुछ लेके जाना। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, हाथ हमेशा ऐसे ही रखना, गलती से ऐसे मत कर लेना। कंपनी तुम्हें क्या दे रही है उससे पहले तुम ये सोच लो कंपनी को तुमने क्या दिया है। ठीक है? एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। ये सारे डिफिकल्ट हैं और इन सभी को अगर आप अपने जीवन में लाना चाहता हो तो अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहूंगा। कितने लोगों को शॉर्टकट चाहिए? जो
एक चीज ले आओगे तो ये सारे आपकी जिंदगी में आ जाएंगे, और वो शॉर्टकट ये है, डिस्कवर योर विजन। डिस्कवर योर विजन। इतना खतरनाक, अपने विजन को डेवलप करो, अपने विजन को डेवलप करने के लिए टाइम लगाओ, विजन के हिसाब से करो। 3 लाख 30 लाख ये टारगेट्स है, ये गोल्स हैं, ये विजन नहीं है। विजन डेवलप करो, भारत की, एशिया की, दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी बनने का विजन डेवलप करो। इसके लिए डीप जाओ, इसकी नींव तैयार करो, इसकी वैल्यूज तैयार करो, इसके प्रिंसिपल्स तैयार करो, इसका पर्पस तैयार करो, ये क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अपना पर्सनल, कहते हैं कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। और जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, अपना खुद का संविधान लिखोगे, अपना फैमिली का संविधान लिखोगे, अपनी जिंदगी का संविधान लिखोगे, अपनी कंपनी का संविधान लिखोगे, तब जाके आप लेगेसी क्रिएट कर पाओगे। आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी लाखों लोग आपको सैल्यूट मारेंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट इज द बिगेस्ट डिसिप्लिन विच यू नीड टू डेवलप। डिसिप्लिन टू डिस्कवर योर विजन, डिसिप्लिन टू फॉलो योर विजन। क्योंकि एक विजनरी आदमी को सोचना नहीं पड़ता वर्ल्ड क्लास सोचूं या लोकल सोचूं, विजनरी आदमी को सोचना नहीं पड़ता दूसरे की अप्रिशिएशन करूं या नहीं करूं। उसके अंदर तो उसके विजन को पूरा करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो अपने आप आ जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ वंडरफुल।